हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कैमरा के आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब हम चलते चलते चले आए हैं हनुमान जी के दरवाजे पर। यानी मैं बात कर रहा हूँ हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस की। जी हाँ, ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ पर अक्सर जो है अरविंद केजरीवाल चले आया करते हैं। तो दोस्तों, बेटी जयश्री की प्रार्थना को लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उनकी प्रार्थना को लेकर के और उस प्रार्थना को लेकर के साक्षात उनके पिता हमारे साथ हैं। तो हनुमान जी के दरबार में हम लोग आए हैं हनुमान जी से ये प्रार्थना करने के लिए कि जयश्री जो एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं, उसको भगवान हनुमान जो है इस बीमारी से निजात दिलाएं। और जितने भी हमारे हनुमान जी के जो भक्त हैं और वो किसी भी रूप में यदि हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि दान से बड़ा कोई काम नहीं है। और जैसा कि हमने नीचे लिखा हुआ है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो उसी रघुवीर के सेवक हैं हनुमान। तो हनुमान जी के दरवाजे पर आ गए हैं जयश्री अपनी बेटी की प्रार्थना को लेकर के। और हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम चाहेंगे बैग ले लो छोटा सा, उसमें डाल दीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रशांत जी आप जो है अपना परिचय दीजिए और बताइए कि किस उद्देश्य से आप निकले हैं और हनुमान जी के दरबार में क्या जो है आप प्रार्थना लगाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह यादव और मैं इंडियन एयर फोर्स में जॉब करता हूं। ये सर मेरी बेटी है 10 माह की जयश्री यादव। इनको एक बहुत ही रेयर डिसीज हुई है SMA टाइप 1, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 की। और इसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका से इंपोर्ट कराया जाता है और जिसकी कॉस्ट है 14 करोड़ रुपए। सर, एक बीइंग ए मिडिल क्लास फैमिली हमारे से ये संभव नहीं है। इसकी वजह से हमने इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से क्राउड फंडिंग शुरू की हुई है। अब तक के हमारे इम्पैक्ट गुरु की क्राउड फंडिंग में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं। और ये धनराशि नो डाउट 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी है, लेकिन जब बात 14 करोड़ रुपए की है तो ये धनराशि बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बेटी की जान बचाने के लिए हमें 14 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो हम आज हनुमान जी कनॉट प्लेस में हनुमान जी के मंदिर पर आए हैं कि हे भगवान, हमारी इतनी सी मदद कीजिए, या किसी भक्त को ऐसे रूप में भेजिए, या जो भी भक्त आए हमारी मदद कर सकते हैं कि हमारी बेटी के जीवन को बचाने के लिए जिनसे जितनी मदद हो सके मदद कर दें, तो दैट कि हमारे पास ये फंड इकट्ठा हो जाए और हम अपनी बच्ची की जान बचा पाएँ। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचक के रूप में जाना जाता है। वो सेवक जिसने भगवान श्री राम के संकटों को भी जो है दूर किया। तो आज एक भगवान श्री राम के हम सभी भक्त यहाँ पर हनुमान जी, जो कि भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं, द्वारपाल हैं, और हमेशा से हम तो कहते हैं कि सभी को ये ऐसा जीवन मिले, हनुमान वाला जीवन मिले, जिसमें कि जीवन भर हम भगवान श्री राम की सेवा में अपने आप को लगा सकें। तो आज एक ऐसा संकट आन खड़ा हुआ है। हमारी एक सेना में कार्यरत, एयरफोर्स में कार्यरत हैं हमारे प्रशांत भाई, जिनकी बच्ची को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हो गई है जिसके इलाज का खर्चा 14 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, 14 करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि को जुटाना प्रशांत जी के अकेले बस की बात नहीं है। और ये जो बीमारी है, इसका इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आर्मी भी पूरी की पूरी इनके इलाज का खर्चा उठाने में असमर्थ है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं, मैं देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जय हिंद की सेना और आर्मी की हम जय जयकार करते हैं। तो आज हनुमान जी के दरबार में प्रशांत जी एक गुहार लेकर के आए हुए हैं। आप चाहें तो एक सैनिक की डायरेक्टली जो है आप मदद करके जो है उनकी बच्ची की जान बचाने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भगवान श्री राम लंका के ऊपर जब सेतु बांध रहे थे,
तो एक गिलहरी भी थी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वहाँ पे डाल रही थी। तो हनुमान जी की वानर सेना ने गिलहरी का मजाक उड़ाया कि अरे तुम तो इतनी छोटी हो, इतना बड़ा बांध बांधना है, तुमसे क्या होगा। तो भगवान श्री राम ने अपनी हथेलियों में उस गिलहरी को उठाया और प्यार से उसके हाथ फेरा। वही बताया जाता है कि वही तीन उंगलियों की जो धारी है वो आज तक गिलहरी पर बनी हुई है। तो कहने का मतलब जो उन्होंने जो है वानरी सेना को ये संदेश देने का प्रयास किया कि दोस्तों जीवन में कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटी गिलहरी जो है प्रयासों के जरिए, गिलहरी सहायता के जरिए हम जो है जैसे भगवान श्री राम ने रामेश्वरम से लंका पर जो है पुल बांध दिया, वैसे ही हम एक ऐसा जो है पुल बांध सकते हैं जिस पुल पर जयश्री के लिए इलाज चल करके आएगा। तो दोस्तों आपने बहुत अच्छा कवर किया है कि छोटी छोटी मदद से हम कैसे बड़े टारगेट अचीव कर लेते हैं, बड़ी मदद बन जाती है। हम सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। जी जी। ये 14 करोड़ रुपए धनराशि बीइंग ए मिडिल क्लास फैमिली हमारे लिए एक सागर है। जब तक आप सब लोग मिलेंगे नहीं और एक एक छोटी छोटी बूंद से हमारा सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये धनराशि हमारे पास इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या जिस तक मेरी बात पहुँच पा रही है, वो जिससे जितना जो मदद हो सकती है, ये अकाउंट डिटेल्स है बच्ची का, ये QR कोड है, ये UPI ID है, इस पर आप जाकर इम्पैक्ट गुरु संस्था जिस पे बच्ची की क्राउड फंडिंग चल रही है, आप उस पर सीधा डोनेट कर सकते हैं। ये पूरा पैसा बच्चे के अकाउंट में पहुंचेगा। और अगर किसी को भी मतलब कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी है तो नीचे हमारे मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, आप किसी पर भी कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों 140 करोड़ की आबादी में इतना बड़ी सनातन जो है पॉपुलेशन रहती है, इतने बड़े हिंदू और हिंदुत्व को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये परीक्षा की घड़ी है हम सभी सनातन धर्मियों के लिए कि जो आज इस बच्ची को एक इतनी बड़ी मदद की ज़रूरत है। और आप चाहें तो अपनी छोटी छोटी मदद से इतनी बड़ी धनराशि को चुटकियों में इकट्ठा करके इस बच्ची की जान बचाने का एक महान काम, एक पुण्य काम कर सकते हैं। कोई भी दान जो है छोटा नहीं होता। आप अपनी क्षमता के अनुसार, जो आपकी जेब की क्षमता है, जो आपकी कमाई की क्षमता है, जो आज आप सोचते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में आप दान करने आए थे, तो भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यदि कहीं हमारी ये दिल से निकली हुई अपील यदि आप तक पहुंचती हो, तो दोस्तों मदद का हाथ बढ़ाइए और साबित करिए कि 140 करोड़ का ये देश आज भी उतना ही महान है जितना जो है 5000 साल पहले था। तो दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगा कि सर अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है, अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। अगर सब लोग एक एक रुपया भी देते हैं तो भी 140 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जी, तो जी, जी, ये मतलब बहुत बड़ी धनराशि होगी। ऐसे अगर 140 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है तो 10 SMA बच्चों को बचाया जा सकता है। तो मैं इस उदाहरण के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी मदद से हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तो इसलिए आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 या जिसकी जो मदद ताकत हो उतनी सी मदद कर दीजिए। और मेरे पास बहुत जल्दी ये अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा आपकी मदद से। और जिस दिन मेरी बच्ची का ये अमाउंट इकट्ठा मैं कर लूँगा, मेरी बच्ची को उस दिन ट्रीटमेंट मिल जाएगा। क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है ट्रीटमेंट। अगर जितना लेट होगा ना, उतना ही मेरी बच्ची के फ्यूचर के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और ये ट्रीटमेंट मैं 2 साल की उम्र के बाद नहीं करा सकता हूँ। और अभी बेटी की उम्र 10 महीने हो गई, 11वें महीने में चल रही है। तो अगर मुझे बेटी को अच्छा फ्यूचर देना है तो मुझे ये ट्रीटमेंट जल्दी कराना होगा। और ये ट्रीटमेंट जब ही हो सकता है जब मेरे पास इतनी धनराशि होगी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपनी क्षमता के अनुसार जो मदद हो सके प्लीज़ मदद कर दीजिए और मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। धन्यवाद। तो भारतीय सेना के एक सैनिक जो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, आज अपनी बच्ची के जीवन के लिए आप सबसे यहाँ हनुमान जी के प्रांगण में जो है गुहार लगा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आवाज़ ज़रूर हम सबके जो है नाजुक हृदय तक पहुँचेगी, नरम दिल हृदय तक पहुँचेगी। और हम जल्दी से जल्द इस टारगेट को अचीव करके बहुत जल्दी जयश्री को दर्शन कराने लाएंगे हनुमान जी के। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। बातें अच्छी लग रही हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है। तो आपको लगे कि इन बातों के ऊपर आपको भी कोई बात रखनी चाहिए तो कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको लगे कि मैं
कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लोगों कर तक दीजिए। पहुंचा दीजिएगा ना, तो भी जो है आप बहुत बड़ी जो है मदद कर देंगे, इस मुहिम को बहुत बड़ी मजबूती दे देंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो की रीच पहुँचती है, आप सबसे आग्रह करते हैं, दान कर सकते हैं तो दान करिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके जो है जयश्री की प्राण रक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी को जो है आज दिन की शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।